हमारे भारत देश के उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इस मंदिर के 5 रहस्य। पहले रहस्य की बात करें तो केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत है, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन 5 नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे हैं केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। दूसरी रहस्य की बात करें तो यह मंदिर कंटवा पत्थरों से भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़ी मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। ये आश्चर्य करने वाली बात है। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वह तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, कैसे मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होंगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा रहस्य की बात करें तो यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। चौथा रहस्य, दीपावली पर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़ के गए थे। 5वें रहस्य की बात करें तो 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। छठा रहस्य की बात करें तो पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्गम होगा। आइए अब जानते हैं हम 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार
13वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टान के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ और इनकी मान्यता सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा है। यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है, जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। शिवलिंग का यह रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर ध्यान होकर केदार आ पहुंचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुंचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच में जाकर छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। मघेश्वर मंदिर मघेश्वर नदी के स्रोत मुख के पास के इलाके में स्थित है। समुद्र तल से 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर को दूसरे केदार के रूप में जाना जाता है। मघेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में होती है। मान्यता है कि यहाँ का जल इतना पवित्र है कि इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। शीतकाल में 6 माह तक यहाँ पर भी कपाट बंद होते हैं। केदारनाथ की पूजा से पहले होती है इनकी पूजा। ये गजब का रहस्य है, आइए हम जानते हैं। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। इसी पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। यह भोलेनाथ के 5 केदारों में से एक है। यहाँ की मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव के हृदय स्थल और शिव की भुजा की आराधना होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव के हाथों काफी बड़ी संख्या में नरसंहार से भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है, जो कि पंच केदार में से एक है। रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्रकृति छटा से परिपूर्ण है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के सामने से दिखाई देती है नंदा देवी और त्रिशूल की हिमाच्छादित चोटियां यहाँ पर आकर्षण बढ़ाती हैं। यहाँ पूजे जाने वाले शिव जी के मुख को नीलकंठ महादेव कहते हैं। कल्पेश्वर मंदिर एकमात्र पंच केदार मंदिर है जहाँ पूरे वर्ष भगवान के कपाट खुले रहते हैं। यह एक छोटा सा मंदिर है जो पत्थर की गुफा में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की जटा प्रकट हुई थी। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। तो आज हमने केदारनाथ धाम मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बात की आपसे। तो अगली बार कुछ ऐसे ही रहस्यों के साथ मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।